Hello friends, today we are going to discuss in class 6 गणिता प्रकाश बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है? हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं, ठीक है। उसको ये जो रेक्टेंगल है इसको हम क्या बोलते हैं? बार, ठीक है। और ये जो रेक्टेंगल के जो बॉक्स हैं ये हम ऐसे कई बनाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर्स। तो इसको जो हम ग्राफ पे प्रेजेंट करते हैं इसको हम क्या कहेंगे? बार ग्राफ, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे? बार ग्राफ। ये क्या हमें क्या हेल्प करता है? हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। अगर हम हमारे पास जो डाटा होगा वो इस तरह से होगा बार ग्राफ में, तो हम इजीली अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कि हमें बताया कि सबसे ज्यादा जो डाटा है वो किस में है, तो आप इजीली इसमें ग्राफ को देखकर बता सकते हो कि सबसे जो बड़ा, जो ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल है, जो सबसे ज्यादा बड़ा बार है, बार ग्राफ है, जो ये है, ये सबसे बड़ा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ज्यादा। मैक्सिमम ये है ना। और सबसे कम डाटा किसमें है? ये देखने में छोटा लग रहा है तो ये मिनिमम है, सबसे कम है। तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो बार ग्राफ से, और आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होगा, आपको कोई गलती भी नहीं होगी आपसे, है ना। और आप इजीली कर सकते हो, और टाइम टेकिंग भी नहीं, टाइम भी ज्यादा आपका खराब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, लेट्स मेक द डाटा कलेक्टेड बाय लखनपाल अर्लियर रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट ऑन वन डे इन ईच क्लास। इसमें क्या कहा है कि उन्होंने, लखनपाल है वो अर्लियर एक डाटा बनाता है और वो उसमें देखता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ईच क्लास में कितने एब्सेंट है। ये जो डाटा है क्लास 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये डाटा है, क्लास है, और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एब्सेंट है। तो अब हमें क्या करना है? ये जो है ये ग्राफ बनाया हुआ है। ये क्या बनाया है? ग्राफ। अब देखिए, अब देखोगे इसमें तो जो 1 यूनिट है वो किसको रिप्रेजेंट की हुई है? 1 स्टूडेंट को। जो ये 1 यूनिट है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? 1 स्टूडेंट को। अगर आप देखोगे जो 1 और 2 के जो बीच में गैप है, जो 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो हमेशा इक्वल होता है। जैसे 1 और 2 के बीच में, 2 और 3 के बीच में, 3 और 4 के बीच में, एंड 4 और 5 के बीच में, 5 एंड 6 के बीच में जो ये गैप होता है ये हमेशा इक्वल होता है। और वही इधर जहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट है, यहाँ पर जो 0 और 1 के बीच में जो ये जो 1 है ये क्या है? 1 स्टूडेंट है। 0 और 1 के बीच में 1 स्टूडेंट, 1 और 2 के बीच में फिर क्या है? 1 स्टूडेंट, 1 1 स्टूडेंट का गैप है। एंड जो ये गैप होता है इधर का, ये भी क्या होता है? सेम होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये सेम नहीं रखा तो आपको बहुत बड़ी गड़बड़ी हो जाएगी, आपके मार्क्स 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो इधर साइड जो गैप होगा इन दोनों के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ये भी इक्वल होना चाहिए। और जो इधर साइड जो गैप होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट जहाँ लिखे हैं, इधर भी जो गैप है ये इक्वल होना चाहिए। और एक चीज और, जो ये आपका ग्राफ जो बन रहा है, ये ग्राफ, ठीक है, इसके अंदर जो इसका जो ये विड्थ है, जो ये विड्थ है, जो इसको चौड़ाई बोलते हैं जिसकी, ये जो विड्थ है ये हमेशा इक्वल होनी चाहिए। आप देखोगे इस ग्राफ में तो हर उसमें इक्वल है। जैसे कि इधर इक्वल है, इसमें भी इक्वल आ रही है ना, इसमें भी जो विड्थ है ये इक्वल है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो ये गैप है, जो ये ग्राफ बन रहा है ये इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर आप 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई कर रहे हो तो आपको 1 सेंटीमीटर की विड्थ रखनी है। अगर आप 1.5 की रख रहे हो तो 1.5 की विड्थ रखनी है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अगर आप ये कोई छोटा बना दिया, कोई बड़ा बना दिया, कोई पतलू सा बना दिया, तो उसमें तो गलती हो जाएगी, है ना। तो आपको इस चीज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें क्या डाटा है? जैसे कि फर्स्ट में नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है फर्स्ट क्लास में, इधर हमारी क्या आती है? क्लास आती है। इधर हमारी क्या आती है? क्लास आती है, ठीक है। एंड इधर 1 2 3 4 इधर क्लास है, और इधर क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है? 3 स्टूडेंट एब्सेंट है, तो हमारा इधर 3 पे बन गया। नेक्स्ट सेकंड क्लास में हमारे कितने स्टूडेंट एब्सेंट है? 5 स्टूडेंट, ये 5 स्टूडेंट का ग्राफ बन गया। नेक्स्ट जो थर्ड क्लास है उसमें कितने स्टूडेंट एब्सेंट है? 4 स्टूडेंट एब्सेंट है। फोर्थ क्लास में कितने स्टूडेंट एब्सेंट है? 2 स्टूडेंट एब्सेंट है। एंड फिफ्थ क्लास में 0 एब्सेंट है, क्योंकि कोई भी ग्राफ नहीं है इधर, तो एक भी ग्राफ नहीं बना हुआ ना, रिप्रेजेंट एक भी नहीं कर रहा। एंड जो 6 क्लास में उसमें 1 स्टूडेंट एब्सेंट है। एंड जो 7th क्लास है उसमें 5 स्टूडेंट एब्सेंट है। एंड जो 8th क्लास है उसमें है 7 स्टूडेंट एब्सेंट। तो इस तरह से हम डाटा प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन
यूजिंग द बार ग्राफ। हमें क्या करना है, जो ये क्वेश्चंस हैं इनका हमें, जो ये क्वेश्चन है इनके हमें आंसर देने हैं। इन क्लास 2, ये क्लास 2 है। डैश स्टूडेंट वर अब्सेंट दैट डे। क्लास 2 में कितने स्टूडेंट अब्सेंट है, तो आप देखोगे क्लास 2 में कितने स्टूडेंट है, 5 स्टूडेंट, तो इधर हम क्या लिखेंगे 5। नेक्स्ट है इन विच क्लास वेयर द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट। अगर आप इस ग्राफ में देख रहे हो, इस ग्राफ में, इस ग्राफ में कितने स्टूडेंट, सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अब्सेंट कौन सी क्लास में है, आप देखोगे तो 8th क्लास में सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्टूडेंट अब्सेंट है। तो 8th क्लास क्या है, 8th क्लास हम इधर लिख देंगे 8th क्लास। नेक्स्ट है विच क्लास हैड फुल अटेंडेंस दैट डे। यानी कि इसमें क्या कहा है, अगर फुल अटेंडेंस जिस दिन क्लास में है, किस क्लास में फुल अटेंडेंस है, तो आप 5th जो क्लास है उसमें तो कोई भी अब्सेंट नहीं है, यानी कि जो फुल अटेंडेंस है वो 5th क्लास में, तो हम इधर क्या लिखेंगे 5th क्लास। When making bar graph, bar of uniform width can be drawn horizontally or vertically with equal spacing between them। जो इसके अंदर जो बार ग्राफ में जो होते हैं वो हॉरिजॉन्टल भी बन सकते हैं एंड वर्टिकल भी बन सकते हैं। जैसे ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल हम किसी तरह भी बना सकते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई होप आपको क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।